ओम नमः शिवाय। ज्योतिष सागर में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं केतु देव की गोचर के बारे में, जो कि होने जा रहा है 30 अक्टूबर 2023 को। राहु केतु एक राशि में 18 महीने तक रहते हैं और इनके गोचर में इफेक्ट्स जो हमें आते हैं उन्हें हम नकार नहीं सकते। हमेशा कुछ ना कुछ बड़े ट्रांजिट इफेक्ट्स इस समय पर आते ही आते हैं। पिछले वीडियोस में हमने बात की कि राहु का गोचर सभी लग्नों के लिए कैसा रहेगा। इसे आप अपने चंद्र राशि और लग्न से दोनों से देख सकते हैं। चंद्र राशि आपकी मनस्थिति बताती है और लग्न आपकी फिजिकल बॉडी या आपकी फिजिकल लाइफ को दर्शाता है। तो इसे आप दोनों से देख सकते हैं, या तो लग्न या फिर अपनी चंद्र राशि से। राहु के बारे में आपको बहुत से वीडियोस मिल जाते हैं। जनरली बहुत से लोग राहु के बारे में बात करना बहुत पसंद करते हैं और जानना भी पसंद करते हैं। और ये बात मैंने खुद नोटिस की है कि जितना भी आप राहु केतु के बारे में जानें, आपको और जानने की चाह होती है। आपको ऐसा लगता है अगर मैंने ये इन्फॉर्मेशन ले ली है तो मुझे अभी और इन्फॉर्मेशन चाहिए। कभी भी वो इनफ नहीं लगती। और यही प्रभाव है इन दोनों ग्रह का। ये बहुत ही मिस्टीरियस छाया ग्रह है, ये तो हम भी जानते हैं। राहु जहां पर आपके पैशन को दर्शाता है, आपके ऑब्सेसिव बिहेवियर को दर्शाता है, अटैचमेंट को दर्शाता है, वहीं केतु डिटैचमेंट, स्पिरिचुअलिटी और मटेरियल चीजों से दूर जाने को दर्शाता है। जहां पर भी केतु आपके जन्म कुंडली में स्थित होते हैं, उस जगह के प्रति आप कुछ समय बाद उदासीनता फील कर सकते हैं। यानी आपका इंटरेस्ट उन चीजों के प्रति कम होता जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और केतु स्पिरिचुअलिटी, एनलाइटनमेंट, मोक्ष, ये सबको तो दर्शाते ही हैं, साथ में हाई इंट्यूशन पावर को भी, आपके पूर्व जन्मों के कर्मों को भी केतु दर्शाते हैं। इसीलिए जब भी वो किसी भाव में आते हैं गोचर के समय, तो उस भाव को एक्टिवेट कर देते हैं और आपको डिफरेंट रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। तो आइए और जानते हैं कि किस तरह से ये गोचर आपके लिए रहेगा आने वाले 18 महीनों में। और जब भी आप गोचर देखते हैं तो साथ में अपनी दशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा को भी देखिए, क्योंकि उसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपके ऊपर इनका प्रभाव कितना अधिक बढ़ सकता है। और राहु और केतु दोनों ही जिस राशि में होते हैं, उस राशि स्वामी को भी आपने देखना है कि उस राशि स्वामी की आपकी कुंडली में क्या स्थिति है। राहु केतु आपके किस भाव में बैठे हैं और किस भाव में इस समय गोचर कर रहे हैं, ये भी आपको चेक करना चाहिए। तभी आप सटीक फलादेश पे पहुंच पाएंगे। तो आइए समय व्यर्थ ना करते हुए शुरू करते हैं। केतु का गोचर अक्टूबर 30, 2023 में कैसा रहेगा सभी लग्नों के लिए। तो सबसे पहले बात करेंगे मेष लग्न की। मेष लग्न में केतु का ये गोचर होने जा रहा है आपके छठे भाव में। अब छठा भाव हम जानते हैं रोग, ऋण, शत्रु का भाव है। ये हमारी डेली रूटीन्स को भी दर्शाता है। हमारे कोई लीगल कोर्ट केसेस होते हैं या कोई हमारे जो शत्रु होते हैं, वो भी हम छठे भाव से देखते हैं। छठा भाव सिर्फ इन्हीं चीजों का नहीं, बल्कि आपके जो रिलेटिव्स हैं उनके बारे में भी आप जान सकते हैं छठे भाव से। अब केतु जब इस भाव में आएंगे, जैसा कि हम ज्योतिष में बोलते हैं, कुजवत केतु। कुज मीन्स मंगल। तो केतु में मंगल की एनर्जी है और छठे भाव में आकर ये आपको पावर दे देते हैं चीजों को करने की। देखिए, केतु जहां भी बैठेंगे उस पर्टिकुलर हाउस के प्रति, उस पर्टिकुलर भाव के प्रति आपको ऑलरेडी नॉलेज हो जाती है। एक आप समझ लीजिए पिछले जन्मों की ही कोई ऐसी नॉलेज है जो आपको ऑलरेडी है उस एरिया में। सो फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई लॉयर है और उसके छठे भाव में केतु बैठे हुए हैं, तो ऑलरेडी
वो उस वर्क में बहुत ही दक्ष होंगे, बहुत ही एक्सपर्ट होंगे। उनको बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मगर वो एक बहुत ही एक्सपर्ट लॉयर बन सकते हैं। तो केतु जब यहाँ पर आ रहे हैं तो एक तो जहाँ पर भी केतु आते हैं वहाँ पर डिटैचमेंट करते हैं, वहाँ उस भाव से आपको अलगाव की फीलिंग देते हैं, क्योंकि केतु सर से नीचे का हिस्सा है, यानी धड़ का पोर्शन है। तो इनमें फीलिंग्स होती हैं। ये दिमाग का इस्तेमाल कम करते हैं, फीलिंग्स को ज़्यादा महत्व देते हैं। तो आपके डेली रूटीन्स में बहुत से चेंजेस हो सकते हैं। हो सकता है कि जो आप ऑलरेडी कर रहे थे इतने टाइम से, आप बोर हो जाएं। आप बोले मैं तो रोज ही ये रूटीन है, मुझे कुछ चेंज चाहिए। तो मेष लग्न वालों को ऐसा फील होने लगेगा कि मुझे कुछ चेंज चाहिए, और हो सकता है ऐसे में आप कोई रैश डिसीजन भी ले लें। इसलिए आपको बहुत केयरफुल रहना होता है कि जब भी केतु छठे भाव में आए तो आप सोच समझ के डिसीजन लीजिए। एकदम आवेश में आके, इमोशंस में बह के डिसीजंस नहीं लेने होते इस समय पर। पिछले 18 महीनों से, यानी 2022 अप्रैल से केतु आपके सप्तम भाव में थे और अब ये चले जाएंगे आपके छठे भाव में। तो यदि आपके मैरिटल कुछ इश्यूज आ रहे थे, आपके बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे थे, तो वो भी अब कम होंगे। तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन इस बीच में आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है। हो सकता है आपके माता के जो भाई हैं, यानी आपके मामा मौसी, इन लोगों से आपके रिश्तों में कहीं ना कहीं कुछ कमी फील हो आपको, या आपको उनसे डिटैचमेंट हो जाए, आप उनसे ज्यादा मिलना ना चाहें। मिलेंगे तो ठीक है, मगर इंटरनली आपको वो सुकून नहीं मिलेगा जो कहीं आपको मिलता था। कहीं ना कहीं कुछ कमी फील होगी। और अच्छी बात यह है केतु यहां होने पर कि आपको दुश्मनों में भी कोई इंटरेस्ट नहीं रह जाता। यदि आपके कुछ एनिमीज थे, कुछ दुश्मन थे जिनसे आपकी बनती नहीं थी, तो आप उनको जाने देते हो। और एक्चुअली केतु का एक बेस्ट उपाय, जब भी कहीं आते हैं केतु किस भी भाव में बैठे हैं, उस चीज को आपको लेट गो करना है। मतलब उस चीज के पीछे भागना नहीं है। हो सकता है कि आप इस समय पे कोई नया रूटीन अडॉप्ट करें, कोई नई प्रैक्टिसेस, जैसे कि हो सकता है आप बोलें कि मुझे अपनी सेहत का ध्यान रखने के लिए हो सकता है योगा करना पड़े, प्राणायाम करना पड़े। तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देंगी। आप जितना इन चीज़ों के प्रति जाएंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बस इस समय पे आपको मेजरली अपनी सेहत के बारे में ध्यान रखना है, और अपनी जॉब पर भी आपको एक गिविंग एटीट्यूड रखना है। देखिए, राहु जहां बैठते हैं वहां पे आपको उस चीज के प्रति भगाते हैं, मीन्स आप उस चीज के पीछे भागने लगते हैं, ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। लेकिन जहां केतु बैठते हैं वहां आपको ऐसा फीलिंग आता है कि मैं इतना कर रहा हूं लेकिन मुझे कुछ मिल नहीं रहा, मुझे अचीवमेंट उस तरीके से नहीं हो रही जितना मैं दे रहा हूं। और यदि आपको ऐसी सोच आती है तो आप फिर अपने काम पे भी ध्यान नहीं देते। आपको ऐसा लगता है मुझे दूसरी नौकरी कर लेनी चाहिए, मगर ये सही फीलिंग नहीं है। आपको उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है। कोई भी अनथॉटफुल डिसीजन आपने इस समय पे नहीं लेना है रिगार्डिंग जॉब्स स्पेशली। दुश्मनों में तो कमी होगी ही होगी, लेकिन सेहत में जो लोअर स्टमक एरिया है उसमें आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। और कई बार आपकी प्रॉब्लम डिटेक्ट भी नहीं होती इस समय पे, तो सेकंड ओपिनियन जरूर लीजिए। तो इसलिए ओवरऑल मेष लग्न के जातकों के लिए ये समय थोड़ा सोच विचार का है, थोड़ा अपने लाइफ में लेट गो की फीलिंग लाने का है, और अध्यात्म की तरफ अपना रुख करने का है, यानी योगा, प्राणायाम या किसी तरह के स्क्रिप्चर्स पढ़ना केतु का बेस्ट उपाय है। और गिविंग नेचर रखना वो भी आपके लिए जरूरी है इस समय। तो ओवरऑल ये आपके लिए अच्छा ट्रांजिट रहेगा। लेकिन आपको ये भी देखना है, क्योंकि वो बुध की राशि में आ रहे हैं, तो बुध के भी ट्रांजिट को आपको नजर रखनी है, खासतौर पे यदि आप केतु की दशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा से गुजर रहे हैं। तो इसलिए मेष राशि के जातकों के लिए ये पहले से ज्यादा रिलीविंग समय है, अच्छा रहेगा।